लीला गलल्लुलल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमला मलकांतये गणेशाय नमो नील कमला मलकांतये। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनरेक बारं भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च लीलावत्याः कक्षायामस्यां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं घनमूलानयनं पठामः। यथा वयं जानीमः यत् अयं कालांशः ज्योतिषशास्त्रस्य कालांशः वर्तते। प्रतिदिनम् अस्मिन् कालांशे ज्योतिषशास्त्रस्य कक्षा प्रचलति खलु। अतः अद्यापि वयम् अद्य गुरुवासरः, अतः सिद्धान्तस्कन्धमधिकृत्य लीलावतीं वयं पठामः। लीलावत्यायाः अध्ययनक्रमे वयं घनमूलानयनम् अद्य पठिष्यामः। आप सभी का लीलावती की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है हम लोग गत कक्षाओं से अब की बार जो है अभिन्न परिक्रमाष्टक जो है इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। इस अभिन्न परिक्रम में हम लोग जो है सबसे पहला धन, फिर ऋण, फिर गुणन, फिर भजन, इन चार को पढ़ा। मतलब जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तदनंतर जो है हम लोगों ने स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसको हम लोग सीख रहे हैं। तो इसकी पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्गमूल के बारे में देखा तथा घन के संदर्भ में जानकारी की थी। घन के संदर्भ में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात कि वर्ग के लिए था सूत्र जो था समद्विघातः कृतिरुच्यते था स्थाप्योंत वर्गो द्विगुणांत निघ्ना स्वस्व परिष्टा च तथा परेंका त्यक्तांत मुत्सारे पुनश्च राशिम इत्यादि है जो श्लोक था। इसके बाद से आचार्य भास्कर जो है एक उद्देशक अर्थात एक उदाहरण पूछते हैं लीलावती से, और उसके बाद से घन की प्रक्रिया बताते हैं और घन को बताने के वर्गमूल को बताते हैं। वर्गमूल को बताने के बाद से जो है घन को बताते हैं, और घन को बताते ही आचार्य जो है क्या करते हैं, एक परिभाषा वहां देते हैं कि समत्रिघातश्च घनः प्रतिष्ठः। कहते हैं कि तीन जो है समान अंकों का गुणन, जैसे तीन है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और कह रहे हैं कि समत्रिघातश्च घनः प्रतिष्ठः, समान 3 अंकों का जो गुणन होगा वह क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। फिर आचार्य ने यहाँ पे घन निकालने के 4 सूत्र जो है बताए थे, 4 तरीके बताए थे, जिनको कि हम लोगों ने देखा था कि समत्रिघातश्च घन प्रतिष्ठ स्थाप्यो घनोन्तस्य ततोन्य वर्ग आदि त्रिनिघ्नस्तत आदि वर्गस्तत्रन्त्या हतोथाधिघनश्च सर्वे इत्यादि प्रकार से आचार्य ने यहाँ पे बताया था। अब इसी को पिछली बार मैंने आपको बताया भी था, और बताने के साथ साथ ही आपको बताया था कि कैसे हम छोटे तरीके से हम जो है घन को निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमने आपके सामने ये एक पद्धति जो है लिखी थी, और इसी पद्धति के अनुसार जो है हम घन को देख रहे थे। जिसके पहले मैंने आपको बताया था कि घन निकालने की जो पद्धति है, अगर हम कहें तो बहुत छोटे से प्रयास से भी हम घन का आनयन कर सकते हैं, और उस छोटे से प्रयास से जब घन का आनयन करना होगा तो यह कार्य कैसे होगा, इसको देखने के लिए आपको बताया था कि मैंने 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो बताया था कि किस तरीके से हम जो है घन को लाएंगे। तो आपको बताया था कि 4 स्थितियां इसके साथ में बनती हैं। ये 4 स्थितियां कौन सी बनती हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐसे संख्याओं का घन हम निकालना है जिन संख्याओं के आदि में 1 हो, जैसे 13, 14, 15, 16 इत्यादि। मतलब जिनके भी आरंभ में 1 होगा। एक तो इस तरीके की संख्याएं आएंगी, और ये पहले तरीके का सीरीज होगा। दूसरा जो हमारे पास तरीका है, मतलब दूसरा हमारे पास वो संख्याएं होंगी जिनके अंत में 1 होगा, जैसे 21, 31, 41, 51 इत्यादि। अब तीसरा जो है तरीका है, आप देखेंगे जिसको कि मैं आपको बताऊंगा अभी, वो तीसरा तरीका है ऐसी संख्याएं, वो संख्याएं जो समान हो। समान संख्याएं मतलब 11, मान लीजिए जो है 33, 22, 44, इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो कि समान समान अंक हैं, इनका एक तो स्क्वायर जो है क्यूब आपको निकालना। और इसके बाद से जो चौथा प्रकार है वो कौन सी संख्याएं होंगी? असमान संख्याएं। जैसे मान लीजिए 32,
43, कुछ भी 61, 57, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं जो कि मतलब जिनमें असमान नंबर से बनी हैं, तो एक तो इनका घन कैसे निकालेंगे। ये हम संख्याओं को 4 प्रकार से रखते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम फिर क्या करते हैं, घन का आनयन करते हैं। तो अब बात समझ में आती है कि इस तरीके से घन का आनयन करना हो तो कैसे होगा। ये थोड़ा जो है समस्या का विषय है, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, ये बहुत ही सहज है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से हम अभी घन का आनयन करने वाले हैं। अब वो कैसे होगा, चलिए करके देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज अभी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से घन को निकालेंगे और ये पद्धति बहुत ही सहज है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप निश्चित ही जो है संख्याओं का घन जो है बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आज कक्षा थोड़ी सी विलंब हो गई क्योंकि नेटवर्क की समस्या थी और बार बार जो है ये फेसबुक छोड़ दे रहा था। तो चलिए हम अब ये जब बात कर रहे हैं कि आखिर वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही हैं, जैसे हमें अगर 12 का घन करना है, कितने का घन निकालना है, 12। अब यदि 12 का हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे। 12 का घन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। हमने 12 जब ऐसे लिखा, जो आप देख रहे हैं, जो आपके आंख के सामने है, तो अब अगर 12 का आपको घन निकालना है तो क्या करिए, पहले 12 लिख दीजिए। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई। अब जो इकाई वाली संख्या है, पहले हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और फिर अगली बार में इसी 2 का एक घन रख देंगे। तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। बात आपको समझ में आई। जैसे हमें 12 का घन करना था तो हमने क्या किया, इसी 12 में से 2 का एक बार जो है स्क्वायर लिखा, मतलब वर्ग लिखा, और 2 का ही एक बार क्यूब लिख दिया, मतलब इस 2 का घन लिख दिया। और इस तरीके से हो गया 1 2 4 8। लेकिन अभी यहां पे काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको एक स्टेप और करना होगा। करना यह होगा, इन दोनों को काट दीजिए। इस पूरी पद्धति में आप देखेंगे इन 2 संख्याओं से हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा। तो 12 48 हुआ। इसमें जो बीच वाली संख्याएं हैं, मतलब 2 और 4, इन्हें ठीक आप डबल कर दीजिए। तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, और 4 का डबल कितना हो गया, 8। और हो गया ये कितना, 8 का 8। और आप देखिए कि 8 4 कितना हो गया, 12 का 2। हाथ में कितना लगा, 1 4 2 6 1 7 और 1 का 1, मतलब 1 7 2 8। ये आ गया आपका क्यूब। ठीक है, यानी घन। और किसका घन है ये, तो ये घन है 12 का। अब देखिए ये प्रक्रिया कितनी आसान है कि हम इस प्रक्रिया से बहुत ही छोटे से प्रयास में, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हमने घन निकाल लिया। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सपोज दैट यदि हमें क्या करना है, 13 का क्यूब करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 13 का क्यूब करना है, मतलब 13 का हमें घन निकालना है। तो प्रक्रिया क्या थी, वही प्रक्रिया, आपको 13 का 13 लिख देना है और फिर एक बार में जो है 3 का वर्ग और एक बार में 3 का घन आपको रखना है। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 3 का 9, और जो है 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 3 का 9 3 27। मतलब जो है आपको 1 3, थोड़ा सा इसे दूर लिखते हैं तो आपको समझने में आसानी लगेगा, 1 3 9 27। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। जब 1 3 9 27 आ गया तो हमें क्या करना था, इसे छोड़ देना है और बीच वाली संख्या को ठीक 2 से गुणा कर देना है, तो यानी डबल कर देना है। तो 3 का कितना हो जाएगा, 6, और 9 का कितना हो गया, 18। अब इसे आप जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 27 का 7, 2 यहां ऊपर में कैरी चला जाएगा, मतलब हाथ में लगा 2। तो 18 2 20 और 20 9 29, 29 का कितना हो गया, 9, और हाथ में कितना लगा, 2। तो 2 अगर लगा तो फिर हम इसके ऊपर ठीक 2 रख दें, तो कितना हो गया, 3 2 5 और 6 11, 11 का 1 हाथ में लगा, 1 और 1 1 2, मतलब 2 1 9 7। ये आपका क्या हुआ, जो है 13 का घन आया। मतलब 13 का जब हमने क्यूब किया तो हमारे पास आ गया 2 1 9 7। ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है, यहां आपको बहुत कुछ नहीं करना है। तो जहां तक मुझे आशा है कि आपको यह प्रक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम ठीक जो है, देखिए आपको कहा था कि पहला जो तरीका है कि वैसी संख्याएं जो कि 1 से शुरू हो रही है, 12 13 14 15 16, ये सारी संख्याएं, और हमें कहीं इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सहजता से घन आपको निकल जाता है। फिर इसके बाद से हम आते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका क्या है, जो किससे समाप्त होती है, 1 से समाप्त होती हैं, आपको बताया था। तो जैसे 1 से समाप्त होने वाली संख्याएं, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, 21 है, 31 है, 41 है, मतलब वैसी संख्याएं जो किससे समाप्त हो रही हैं,
आपको एक से समाप्त हो रही हैं, तो इनका घन कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल ये भी सहज है और इसका भी घन हम उसी प्रकार से ले आएंगे जिस प्रकार से हमने पहले में ले आया था। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, जैसे पहले में एक पहले था वैसे ही जो है ठीक इसमें क्या है, एक जो है बाद में है, तो ठीक हमें वही उल्टी प्रक्रिया करनी होगी। कैसे करनी है देख लेते हैं। देखिए हमने कहा हमें 21 का घन निकालना है, ठीक है, हमें क्या करना है, 21 का घन निकालना है। तो आप हम क्या करिए कि पहले आप 21 को पहले लिख रहे थे, अब 21 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। हमने 21 को बाद में लिखा और फिर वही काम यहां हम क्या करेंगे, पहले 2 का वर्ग फिर 2 का घन। बात समझ में आई? तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 2 का घन कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर वही प्रक्रिया लास्ट वाले 2 संख्याओं को छोड़िए और बीच वाली संख्याओं को सीधा हमें क्या करना है, द्विगुणित करना है। इसे हमें क्या करना है, डबल कर देना है। तो जब 4 को डबल किया तो कितना हो गया 8 और 2 को डबल किया तो कितना हो गया 4। इसको जोड़ देंगे, 1 का 1, 4 2 6, 8 4 12 जो है आपका कितना हो गया 2 और 8 का 1 9, मतलब 9261। ये कितना का स्क्वायर हो गया, क्यूब जो है आपको 21 का ये क्यूब है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये कितने का क्यूब है, आपको 21 का, ठीक है। चलिए अब यहां तक आपको बात समझ में आई। एक दूसरा उदाहरण भी हम आपको इसका बना के दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, दूसरा उदाहरण हम 31 ले लेते हैं। सपोज दैट हमें 31 का निकालना है, ठीक है। अब 31 का यदि आपको क्या निकालना है, घन निकालना है, 31 का क्यूब निकालना है। और आप जानते हैं कि समत्रिघातश्च घन प्रतिष्ठा, किसी भी समान संख्या को 3 बार जब उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो घन होता है। जैसे अगर 31 का घन निकालना हो तो एक तो तरीका है आपको कि 31 गुणे 31 गुणे 31 करिए, या तो जो है आप आचार्य भास्कर द्वारा जो पद्धति है 4 जो है उससे निकाल लें, या फिर आप इस छोटे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहां क्या करने वाले हैं, फिर हमने आपको बताया कि इसे भी सॉल्व करने का बिल्कुल सामान्य सा तरीका है कि हमने रखा 31, तो 31 को आप बिल्कुल यहां स्पष्ट रूप से लिख दीजिए। बात समझ में आई? फिर 3 का वर्ग और फिर एक बार जो है 3 का घन। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 3 त्रिका 9 और 3 का घन कितना हो गया 3 त्रिका 9 3 27, ठीक है। यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई। फिर वही काम, इन 2 को छोड़ दीजिए और फिर क्या करेंगे कि इन 2 संख्याओं को डबल कर देंगे। तो 3 को डबल किया तो कितना हो गया 6 और 9 को डबल किया तो कितना हो गया 18। अब इन्हें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 का 1, 6 3 9, ठीक है। और 9 दूनी 18, 9 3 27 का 7, हाथ में लगा 2 और 27 2 29। ये आ गया आपका घन किसका, 31 का। तो हमें करना क्या है, आपको बता दें कि पहले आप क्या कर रहे थे कि जैसे 13 का या 12 का या जैसे जो भी संख्याएं 1 से शुरू हो रही थी, अगर इनका घन आप निकाल रहे थे तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे थे, ऐसी स्थिति में आप ये कर रहे थे कि संख्या को पहले रखा, मतलब 13 रखा तो 1 और 3 पहले रखा और इसके बाद जो है 3 का वर्ग और फिर 3 का घन रखा। लेकिन ऐसी संख्याएं जो है जो संख्याएं जो कि क्या हो रही हैं, मतलब 1 से लास्ट हो रही हैं, मतलब एक जो जैसे कि ऐसी संख्याएं जिनकी समाप्ति जो है 1 से हो रही है, जैसे 31 41 51 61 71, ये जितनी भी संख्याएं हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे कि 31 को लिखना है तो पहले आप 31 लिख दीजिए और फिर जो है इसके बाईं ओर ठीक 3 का वही काम करना है, वर्ग रखना है और फिर 3 का घन रख देना है। और बीच वाली जो संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं को हम जो है डबल करते हैं और द्विगुणित करके लिख देते हैं और इन्हें हमने नीचे करके इनका समअप कर दिया, इनको जोड़ दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हमें ये इप्सित जो है रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका था घन निकालने का, जो कि ऐसी संख्याएं जो कि समाप्त होती हैं 1 से। अब चलिए, हमने आपको बताया था कि हमने संख्याओं को 4 श्रेणी में रखा है घन को प्राप्त करने के लिए। अब जो तीसरा जो तरीका है, हमने आपसे कहा था कि तीसरे तरीके में आपको एक काम करना है, वैसी संख्याएं जो समान है, जैसे हमें 11 का निकालना है, 22 का निकालना हो, 33 का निकालना हो, 44 का निकालना हो, 55 का ऐसी संख्याएं जो कि समान है, ऐसी संख्याओं का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आप देखिए, ये तो उससे भी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब अगर बात ऐसी आ जाए कि संख्याएं जो है आपकी समान समान चलने लगे,
तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह होता है कि आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप जो अगर 11 है तो एक संख्या का घन आप ले लेंगे। कैसे होगा देखिए, हमें जैसे 11 का निकालना है क्या, घन। तो 11 का घन निकालने के लिए, घन यानी क्यूब, तो समत्रिघातश्च घन प्रदिष्ट स्थाप्यो घनंतस्य ततोन्य वर्ग या ततोन्त्य वर्ग, या तो हम इस सूत्र से निकाल लें। तो ऐसी स्थिति में अगर जो भास्करोक्त सूत्र है, या तो हम 3 बार 11 गुणे 11 गुणे 11 कर लें, या फिर हम ऐसी स्थिति कर लें कि अगर हमारे पास 11 है, इसमें एक संख्या हम लेते हैं, ये 1, और 1 का ही घन हम 4 बार लिख देंगे। 1 1 1 1 1 का घन आप जानते हैं भाई, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और जो है तो अब ऐसा हमने क्या किया कि 1 1 1 1 1 हुआ, हम फिर इधर वही काम, किनारे को छोड़ देंगे, बीच वाले को डबल कर देंगे। तो 1 को डबल किया तो 2 का 2, 1 का 1, 2 1 3, 2 1 3 और 1 का 1 1331 आपको 11 का घन आ गया। और ये बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत जल्दी इसे आप घन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे यहां भारतीय पद्धति के गणित की एक खासियत है कि गणित जब भी होता है वह समय कम लगे और आपके रिजल्ट्स में एक्यूरेसी हो। तो यह ध्यान रखेंगे कि गणित करते समय इस बात का हमें निश्चित ही ध्यान रखना होता है कि हमारे पास क्या हो जाए कि समय भी कम लगे और हमारे पास गणित में भी एक्यूरेसी बनी रहे। चलिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने 11 को देखा, वैसे ही अगर समान संख्याओं में हम देखें तो 22 का एक उदाहरण हम लेते हैं। आप देखिए, जैसे हमने लिया 22 का हमें करना है क्या, घन। 22 का हमें क्या निकालना है, 20t का क्यूब निकालना है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको बताया कि एक संख्या का क्यूब ले लीजिए, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ, समत्रिघातश्च घन प्रतिष्ठा, है ना। 3 समान अंकों का घात यानी कि गुणनफल क्या होगा, घन होगा। ऐसी स्थिति में 2 को ही 3 बार गुणा किया तो 2 गुणे 2 माने 4 और 4 गुणे 2 बराबर 8, तो 8 आपका हो गया। और मैंने क्या कहा था कि जब समान अंकों का करना हो तो आप 4 बार उसी संख्या को लिख दीजिए, तो 8 8 8 और ये 8 हमने लिख दिया। वही काम अंतिम वाली संख्या को छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद से जो बीच वाली संख्या है वो हो गई 16, और 16 इसको हमने क्या किया, बीच वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी ठीक द्विगुणित कर दिया। फिर से इस पद्धति को ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले कि एक जो हमारे पास अंतिम संख्या मतलब इकाई वाली संख्या है, इस इकाई वाली संख्या को इसी का घन जो है हम 4 बार रखेंगे। जैसे जो हो गया तो 2 का हो गया 8, तो 8 8 8 8 ऐसा करके हमने रख लिया, और रखने के बाद से अंत वाली संख्या को छोड़ दिया। अब जो बीच वाली आपकी संख्या मतलब ये 2 8 हैं, इन दोनों को डबल कर दिया, तो कितना आ गया 16। कैसे निकाला, 8 का 8 और 16 8 कितना हो गया 24, 24 का जो है कितना हो गया 4 हाथ में लगा 2, और यहां पे कितना हो गया 16 8 24 और 2 26 का 6 हाथ में लगा 2 8 2 10। ये आपके पास जो रिजल्ट आ गया 10,648, यह जो है किसका हो गया, आपको 22 का घन हो गया। तो अगर आप पूछते कि ठीक है अगर हम 33 का निकाले तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल वही काम आप करेंगे कि अगर यहां पे 33 आपने लिखा और 33 का घन निकालना है तो 3 का हो गया आपको क्यूब 27 27 27 27 को हम 4 बार लिख लेंगे, इसको छोड़ेंगे, और 27 दूनी जो है 54, इसको हम क्या करेंगे डबल करके और बाकी सारी प्रक्रियाएं सेम कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, हमें जहां तक लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो समान अंक, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 21 है 11 है, आपको 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, इस तरीके के जो भी इस तरीके की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का अगर आपको घन निकालना हो तो यह बहुत ही सहज है और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपने 3 पढ़ लिया, और जो चौथी पद्धति थी, चौथी पद्धति में क्या थी भाई, हमने आपसे कहा था कि पहला जो संख्याओं को अगर जिनका घन निकालना है वो 4 तरीके में फिट हो सकती हैं, या तो संख्या 1 से शुरू हो, या तो वो संख्या 1 से समाप्त हो, या तो संख्याएं समान हो। जैसे 1 से शुरू हो वाले में क्या था, तो 1 से संख्या अगर शुरू हो तो ऐसा जो नंबर था वो था आपका 11 12 13 14, ये जितनी संख्याएं सब 1 से शुरू हो रही हैं। ऐसी संख्या जो 1 से समाप्त हो रही हो वो भी आप देख लीजिए, 31 है, 11 है, 41 है, 51 है, ये जितनी भी संख्याएं सब 1 से समाप्त हो रही हैं।
तीसरा हमने क्या कहा था कि तीसरे प्रकार से संख्या का क्या क्लासिफिकेशन, अच्छा सब में थोड़ी पद्धति बदलेगी जैसा मैंने आपको बताया। जो तीसरी स्थिति थी, तीसरे में हमने बताया था कि समान अंक हो। अब समान अंकों का क्या मतलब हुआ भाई, तो समान अंक का मतलब हो गया कि जैसे 22 है, 33 है, 44 है, इस तरीके से। अब आते हैं जो चौथी स्थिति है, इस चौथी स्थिति के लिए हम क्या आजमाने वाले हैं। चौथी स्थिति में हमारे पास है कि असमान अंक, जैसे हमने कहा मान लीजिए कि अगर आप उदाहरण ले लें 23 है, 27 है, 28 है, या आप देखेंगे कि जो है 32 है, 34 है, 36 है, इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं ये सब असमान है। मतलब 2 3 है तो यहां ना 1 से शुरू हो रहा है ना 1 से समाप्ति हो रहा है, और ना ही ये दोनों समान संख्याएं हैं। तो अब जो 3 को छोड़ करके और जो बाकी सब संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं इस श्रेणी में आती हैं। तो अब अगर ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो हमें घन निकालने के लिए क्या करना होगा। अब चलिए इसको भी देखते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण में लेते हैं 23, क्योंकि अभी 23 वाले और 27 वाले संख्याओं का हम क्रमशः बार बार बनाते भी आ रहे हैं शुरू से भी, तो ये स्पष्ट है कि इसका घन आपको कितना आएगा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत आपको नहीं है। तो हमें क्या निकालना है भाई, 23 का घन निकालना, मतलब 23 का क्यूब आना है। 23 का क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कुछ मत करिए, ये बहुत सहज है। ये भी सबसे पहले आप एक काम करिए कि 2 का घन रख दीजिए। मतलब हमने 4 प्लेस बनाएंगे, 1 2 3 4, इन 4 स्थानों बनाया। 4 स्थानों को बनाने के बाद से सबसे पहले हम रखेंगे 2 का घन। ये बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रक्रिया आपको टेढ़ी है तो कठिन नहीं, बहुत सहज है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अतः हम बदाम ये दत्तावधान है ना श्रवंतु भवन्तः कथम। सबसे पहले 2 का हमने घन रखा, तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8। ये आप एक नहीं तो एक काम कर सकते हैं, ये स्टेप आप लिख लें और हमने इसके ऊपर हम आपको लिख देते हैं, या हाँ ऊपर ही लिख देते हैं या नीचे कहीं भी एक जगह लिख देते हैं कि हमने क्या किया था। हमने सबसे पहले किया था 2 का घन, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास यदि 23 है तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 का घन किया, और फिर यहां चौथे वाले स्थान पे हम 3 का घन रख देंगे। तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27। ये बात आपको मालूम है, हमने क्या किया, 3 का घन यहां रख दिया। अभी आपके समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आपको ये बात समझ में आई कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि असमान संख्याओं का, जैसे हो गया आपको 42 43, इस तरीके की जो संख्याएं हैं इनका घन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में बता रहा हूं। तो आपसे मैंने पहले क्या कहा है कि सबसे पहले जब इन संख्याओं को रखा, जैसे हमें 23 का घन निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है, तो ऐसी स्थिति में एक काम ये करेंगे कि सबसे पहले 2 का घन रखा, इसको पहले 4 स्थानों में दे देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले 2 का घन रखा 8 और फिर 3 का घन रखा, 3 3 9 3 27। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें यहां की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी प्रक्रिया हमें ध्यान से देखनी होगी, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दहाई वाले स्थान का घन और लास्ट में क्या किया, इकाई वाले स्थान का घन रख दिया। अब ये जो 2 स्थान हमारे पास में खाली हैं उसमें क्या करेंगे कि इधर वाले में पहले इसकी प्रक्रिया करेंगे और इधर वाले में 3 की प्रक्रिया करेंगे। अब प्रक्रिया क्या करना है, तो इस वाले अंक का वर्ग करके, मतलब अगर इधर देखेंगे तो दहाई स्थान है, हम लिख भी देते हैं आपके समझने के लिए, और ये जो है इकाई स्थान, हम इसको मान लेते हैं। हमने इसी क्रम में जो है इकाई दहाई में भी यहां भी रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले प्लेस में इस 2 का वर्ग करके, मतलब दहाई वाले संख्या का वर्ग, दहाई वाले संख्या का वर्ग गुणे इकाई वाली संख्या, हमें यही करनी है। तो दहाई वाली संख्या कौन सी हो गई आपकी 2, और 2 का वर्ग किया तो कितना हो गया 4, और 4 का जो है 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 12। हम इस 12 को यहां रख देंगे। फिर से ध्यान से सुनेंगे, हमें क्या करना है कि इस वाली संख्या का वर्ग, मतलब दहाई वाली संख्या का वर्ग, और इस वर्ग को क्या करेंगे, इकाई वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और देखिए हमने लिखा भी है दहाई का वर्ग गुणे इकाई, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का जो है 3 से गुणा किया तो 4 तिहाई 12, ये आपको मिल गया। इसके बाद से क्या करेंगे, अब यहां भी वही काम करना है, फिर इकाई वाली संख्या का वर्ग है ना, और गुणे दहाई वाली संख्या। बात समझ में आई। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 त्रिका 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 18। अब हम यहां 18 को ऐसे लिख देंगे। अब बात समझ में आई। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने ऐसा लिख दिया तो अब बाकी आप ये मान के चलिए कि आप घन के अंतिम तक पहुंच गए हैं। अब हमें करना ये होगा
कि हमें लास्ट वाली संख्या को फिर से वही काम करना है, छोड़ देना है, और बीच वाली संख्या को जस्ट डबल करना है। तो 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखिए 27 का 7, ठीक है, हाथ में लगा 2, कितना हो गया 8 2 10 6, 16 का 6। ठीक है, तो और जो है आप ये देखिए 16 का 6 हो जाएगा, और फिर कितना होगा जाएगा आपको जो है या 56, ठीक है ना। तो यहां पे 8 2 10 और 6, 16 का 6, हाथ में लगा 1 और 3 1 4 1 5, आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहां 56 का 6 जो है छोड़ देंगे और 5 ये आपका हाथ में चला जाएगा, और जब 5 हाथ में चला गया हम इस 5 को ऊपर रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तब क्या करेंगे 4 और 2 6, अब 5 11 का 1, हाथ में कितना हुआ 1, और फिर जो है 2 1 3 1 4। तो अब 4 को हम क्या करेंगे यहां नहीं लिख करके फिर यहां कैरी ले आएंगे। ठीक है ना, 4 को क्या करेंगे कैरी ले आएंगे। कितना आ जाएगा 8 4 12, कितना आया 12 1 6 7, मतलब जो है आपको इस 23 का वर्ग कितना आ गया 12 1 6 7। ये सबसे आसान तरीका जो है, मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप घन को निकालते हैं तो फटाफट जो है आप घन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब यहां तक तो ठीक है, आपको घन का आज पाठ पूरा हुआ कि भास्कराचार्य जी ने जो घन की पद्धति बताई थी वो, और प्लस कैसे हम सहायता से घन भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल उंगलियों पे करके, ये बात आपको समझ में जहां तक मुझे लगता है आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके बाद आचार्य भास्कर जो है एक वो पूछते हैं लीलावती से कि उद्देशक, और उद्देशक का मतलब हो गया कि भाई यहां बार बार वो क्या कर रहे हैं, लीलावती से एक उदाहरण पूछ रहे हैं, और वो उदाहरण पूछ क्या रहे हैं, तो कहते हैं आचार्य कि नवघनम त्रिघनस्य घनम तथा कथय पंचघनस्य घनंच में। दत्तावधानेन पुनरेक बारम इयं पंक्ति शृण्वन्तु। नवघनम त्रिघनस्य घनम तथा कथय पंचघनस्य घनंच में। घनपदम च ततोपि घनात् सखे यदि घनेस्ति घना भवतो मति। आचार्य अत्र प्रतिपादयति किं, दत्तावधानेन शृण्वन्तु। नवघनम त्रिघनस्य घनम तथा कथय पंचघनस्य घनंच में। ततः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति, घनपदं च ततोपि घनात् सखे यदि घनेस्ति घना भवतो मतिः। अत्र आचार्यस्य कः आशयः इति प्रतिपादयामि। अत्र आचार्यः अस्मिन् श्लोके वक्ति किं, घने लीलावती हे बुद्धिमती। अत्र घने अर्थात घन विषये यदि भवतः घना, घना अर्थात गभीरा, मति इत्युक्ते बुद्धि, मति इत्युक्ते बुद्धि, अतः घने अर्थात घन विषये यदि भवतः घना गभीरा मति अर्थात बुद्धि अस्ति लीलावती, तर्हि नवघनम, नवघनम इत्युक्ते क्यूब ऑफ 9। त्रिघनस्य घनम, त्रिघनस्य घनम अर्थात 27 इत्यस्य क्यूब, तथा च पंचघनस्य घनम, पंचघनस्य घनम इत्युक्ते 125 इत्यस्य घनम। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादिति, ततः ततोपि घनात् सखे, घनपदं च ततोपि घनात् सखे यदि घनेस्ति घना भवतो मति। अर्थात पंचघनस्य घनम ततः घन राशि तो घन पदंच में कथय हे लीलावती। यदि तुम्हारी बुद्धि, हे लीलावती, यदि तुम्हारी बुद्धि क्या है भाई, तो कहते हैं घना अस्ति, घना अस्ति अर्थात गभीरा अस्ति। अगर तुम्हारी जो बुद्धि है वह घन के आनयन में चतुर है, जो है बलशाली है, तो तुम एक काम करो, क्या करो भाई, तो नव घनम, नव का घन बताओ। त्रिघनस्य घनम, त्रिघनस्य घनम अर्थात 3 का घन हो गया 27, तो 27 का घन बताओ। और फिर कह रहे हैं कि पंचघनस्य घनंच में कथय, में मने मुझे, तो पंच घन से मैंने 5 के घन का घन, तो 5 का घन हो गया 25, और जो है और कितना हो गया जो है 25 25 125 का जो है तुम घन बताओ। अच्छा चलो भाई, और क्या कह रहे हैं,
तो घन पदम च ततोपि, क्या कह रहे हैं आचार्य भास्कर कि यदि तुम जो है ऐसा हो तो 5 के घन का घन बताओ, और फिर तुम क्या करो भाई आगे कि यदि घन पदम च ततोपि, और उसके बाद से ततःपि माने उसके बाद से घन पदम, जिनका तुम घन बता रही हो, पदम इत्युक्ते मूलम, ये ध्यान रखेंगे कि पदम इत्युक्ते मूलम, तो जहां तुम जिनका घन बता रही हो उनका मूल भी बताओ। ऐसा आचार्य जो है प्रश्न यहां पे लीलावती से करते हैं। तो जब लीलावती से ये प्रश्न कर देते हैं कि भाई ठीक है, तुम अगर जो है बुद्धिमती हो, तो बुद्धिमती होने के बाद से अगर तुमको आता है तो कहते हैं नव घनम, 9 का घन बता दो, त्रिघनस्य घनम, भाई जो है 3 त्रिका 9 त्रि 27 का घन बता दो, फिर कहते हैं कि 5 के घन का घन बता दो। इस तरीके से आचार्य भास्कर लीलावती से प्रश्नों को जो है करते हैं। तो अब इतना ही पे नहीं छोड़ते, क्योंकि भाई उन्हें आगे क्या करना है कि एक नए सवाल का, एक नए सूत्र का बीज वपन करना है। अब उस नए सूत्र के बीज वपन के प्रसंग में आचार्य भास्कर बताते उससे कि ठीक है, एक काम करो कि वहां घन पदम च में कथय, तुम इतना ही मत करो, हमसे जो है जो तुम घन निकाल रही हो उस घन का घन पदम अर्थात इत्युक्ते घन मूलम, उसका तुम हमें मूल भी बताओ हे लीलावती, यदि तुम्हारी मति जो है घन मूल के आनयन में क्या है, जो है सुदृढ़ है। तब भाई अब क्या करती है लीलावती, अब उनको आचार्य भास्कर स्वयं ही बताते हैं कि चलो एक काम करो, अब जो है तुम घनमूल निकालना सीख लो। तो अब घनमूल कैसे निकालेंगे, तो आचार्य कहते हैं क्या कि आद्यम घनस्थान मथा घने द्वे पुनस्तथात्याद घनतो विशोध्य, दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। आद्यम घनस्थान मथा घने द्वे पुनस्तथान्त्याद घनतो विशोध्य घनम प्रकस्तम पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यम विभजेत फलम तु। आचार्यः अत्र श्लोकेस्मिन् किं प्रतिपादयति, आद्यम घनस्थान मथा घने द्वे पुनस्तथान्त्याद घनतो विशोध्य घनम पृथकस्थम पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यम विभजेत फलम तु। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति, पंक्त्यां न्यसेत् तत् कृतिमन्त्य निघ्निम, किं पंक्त्यां न्यसेत् तत् कृतिमन्त्य निघ्निम त्रिघ्निम त्यजेत तत् प्रथमात् फलस्य घनम तदाद्यात् घनमूलमेवं पंक्तिर्भवे देवमतः पुनश्च। अत्र अस्मिन् श्लोके आचार्यः किं प्रतिपादयति, कथं करणीयमस्ति, कथं घनमूलानयनं भवति। अस्मिन् प्रसंगे आचार्यः उपदिशति यत् यस्य घनमूलं गृह्यते तस्याद्यं स्थानं घनस्थानं स्यात्, तथा द्वे अघने स्थाने अर्थात घनाघन स्थानानि चिन्हयित्वा पुनः किं करणीयमस्ति, अन्त्यात् घनतः घनस्थानात् घनम विशोध्य तस्य घनस्य यत् खलु पदं वर्तते तत् पृथक् स्थापयेत्। पुनः किं करणीयमस्ति, अस्य पदस्य कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यम अर्थात आद्यम घनस्थानं विभजेत्। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ आचार्यः प्रतिपादयति यत् खलु फलम् अवाप्यते तत् फलं तु पंक्त्यां पूर्वमूलस्य पंक्त्यां न्यसेदिति। तत्कृतिम अर्थात तस्य मूलस्य कृतिम अन्त्यनिघ्निम त्रिघ्निं च कृत्वा ततः तत् किं करणीयमस्ति, प्रथमात् अघनस्थानात् त्यजेत्, त्यजेत् इत्युक्ते विवर्जयेत् शोधयेत् इत्यर्थः। पुनः किं करणीयमस्ति, तदाद्यात् घनस्थानात् फलस्य घनं त्यजेत्। एवं अनेन प्रकारेण किं प्राप्यते, या खलु पंक्ति भवति तत्तु घनमूलं भवति इति। अनेनैव प्रकारेण अस्माद् एव अनेनैव प्रकारेण किं भवति यत् शेषघनात् पुनः अत्र क्रिया कार्य वर्तते। आचार्यस्य आशयः कथं वर्तते, आचार्यः अस्मिन् श्लोके किं प्रतिपादयति, किं वक्ति, आचार्यस्य आशयः वर्तते यत् आद्यम घनस्थानम अथा घने द्वे। आचार्यः किं प्रतिपादयति, आद्यम घनस्थानम भवति। जिस किसी भी संख्या का आपको घनमूल निकालना है, एक बात ध्यान रखेंगे,
जिस किसी भी हमें संख्या का क्या करना हो, घनमूल निकालना हो, उस संख्या में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है घन और अघन का चिन्ह लगा देंगे। यह ध्यान रखिएगा आप, हमें क्या करना है कि जिस भी संख्या का घनमूल निकालना हो उसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, घन और अघन का चिन्ह लगाएंगे। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, घन और अघन का चिन्ह कैसे होगा, घन का मतलब हो गया ये और अघन का मतलब हो गया ये, मतलब जो पड़ी हुई पाई है ये अघन का चिन्ह है और जो खड़ी पाई है ये घन का चिन्ह है। तो आचार्य कहते हैं कि आद्यम घन स्थानम, जो पहला जो होगा वो घन स्थान होगा। ये ध्यान रखेंगे, आचार्य का आशय क्या था कि जो पहला स्थान है आद्यम घन स्थानम अघने द्वे, और ये जो दो स्थान हैं ये दोनों क्या हैं, अघन हैं। मतलब पहला जो होगा वो घन स्थान होगा और दूसरा जो है आपके ये जो दो स्थान होंगे ऐसे अघन होंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस भी संख्या का घनमूल आपको निकालना होगा उसमें क्रम से आप एक घन दो अघन, एक घन दो अघन, एक घन दो अघन लगा देंगे। यह बात जरूरी नहीं है कि उसमें दो अघन हो ही, लेकिन हमें अगर दो नहीं है तो भाई घन के बाद दो अघन होंगे ही होंगे, भले एक ही पे अगर खत्म हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है। तो आचार्य ने क्या कहा था कि आद्यम घन स्थानम अथ अघने द्वे, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई कि हमें अंक से आरंभ करके एक घन तथा दो अघन हमको चिन्ह लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, तो आचार्य का आशय है कि इसके बाद जो अंतिम घन जो है कि अंतिम हमारे पास जो घन स्थान है, बताया था कि एक घन दो अघन, एक घन दो घन, दो अघन जो है, तो कहते हैं कि जो अंतिम घन स्थान, मतलब हमारे पास अंतिम घन ये है या फिर अगर कोई संख्या आती है तो अंतिम घन ये होगी। तो अगर ये नहीं है तो आपके पास अंतिम जो घन स्थान है वो क्या करना है भाई कि उससे जो घन घट सके, ठीक है। अंतिम घन, घन माने ध्यान रखेंगे अंतिम घन स्थान, वहां तक की संख्या से जो घन घट सके, एकदम ध्यान रखिएगा कि उसके बाद से जो घन घटेगा उसको घटा देंगे और क्या करेंगे, मूल को जो है अलग रख लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, उसके वर्ग को त्रिगुणित कर देंगे, ठीक है। जो संख्या प्राप्त होगी फिर जो है क्षमा चाहूंगा बीच में अभी जो है कि कुछ आ गया, हाँ। तो अब क्या करेंगे हम इसके बाद से, आचार्य कह रहे हैं कि आद्यम घन स्थानम अथा घने द्वे, पहला जो स्थान होगा वह घन स्थान होगा और जो दो स्थान होंगे वो अघन स्थान होंगे। अंतिम जो घन स्थान तक की जो संख्या होगी उससे जिस किसी भी संख्या का घन घट सकता है हम उसको घटा देंगे, ठीक है। और घटाने के बाद से एक काम करेंगे, क्या करेंगे, तो मूल को अलग रखेंगे और वो जो मूल होगा जो कि जिसका घन हम घटाए होंगे उस मूल का वर्ग करेंगे और उस वर्ग को 3 से गुणा कर देंगे। जो संख्या आएगी उससे अगला जो अघन अंक होगा वहां तक हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जो हमारी लब्धि आएगी, लब्धि को क्या करेंगे, पंक्ति में रखेंगे, पंक्ति मतलब बाईं तरफ हम उसको रख देंगे, उस संख्या का वर्ग करेंगे और उस वर्ग का जो है क्या करेंगे, अंत जो होगा मूलांक, और उसको 3 से गुणा करके और फिर अगला जो आपका द्वितीय अघन स्थान है उससे उसकी संख्या में से उसको घटा देंगे। पुनः क्या करेंगे, फिर से भाग दे देंगे, जो लब्धि प्राप्त हमें हो जाएगी उस लब्धि का ही घन अगले घन में घटा देंगे। इस प्रकार करने से क्या होता है, हमारे पास जो है पंक्ति का अंक, जो हमारे पास पंक्ति प्राप्त होती है वो पंक्ति का अंक जो हमारा क्या होता है, घनमूल होता है। और यदि इसी प्रकार से स्थिति चलती रही तो हम क्या करेंगे कि आगे की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा देंगे। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं कि एक उदाहरण हम ले लेते हैं। आप जो है क्या करना है हमें, 19683, सपोज दैट हमें लेना है 19683। यदि हमें इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, तो आप क्या करना था, मैंने आपसे बताया था कि इस 1968, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 19683 जो है, ऐसी स्थिति में आपको करना यह है क्या कि एक घन और दो अघन का चिन्ह लगाना है। एक घन दो अघन, एक घन और दो अघन, इसमें अगर नहीं बन रहा है तो एक घन और एक अघन का चिन्ह आपने लगा दिया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। अब जो है यहां जो अंतिम घन है
ये कह रहा है क्योंकि अंतिम घन आपका कौन सा है, यहां तक की संख्या हुई 9, मतलब 1 और 9, अंतिम घन हो गया जो है आपका 19। अब इस 19 में से जिस भी संख्या का घन घट सके, तो आप एक बात बताइए कि अगर 3 का घन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, और यदि हम 27 तो 19 से ज्यादा हो जाएगा, हमें इससे कम ही घटाना है, तो फिर किसका घन घटेगा, 2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को हम यहां पे घटा देंगे। समय क्या हो गया, अच्छा 3:41 हो गया। आज जो है आज की कक्षा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 4 बजे से जो है 3:45 के करीब से जो है आपको फेसबुक लाइव से व्याख्यान भी शुरू होने वाला है। तो आज यहीं खेद के लिए जो है क्षमा है, और आप सभी से हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अगला क्लास हम लोग देखेंगे कि और आनंददायक होगा। ये जितना भी आद्यम घनस्थान मथा घनेद्वे जो है पुनस्तथान्त्यात् घनतो विशोध्य, जो ये आपको स्थिति लग रही है थोड़ी टेढ़ी लग रही होगी, लेकिन ये उतनी टेढ़ी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बहुत सहज है। और ये वैदिक मैथमेटिक्स की खासियत। और हर क्लास के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा की बताऊंगा, एक चाबी बताऊंगा, जिससे कि पूरा सूत्र एकदम फटाफट रन करेगा और उस समस्या को आप बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम आपको बताएंगे। किसी भी संख्या का अगर घन निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे। अगर आपको यही पूछना हो कि इस संख्या का भी घन हम घनमूल कैसे निकालेंगे, अगर 1 9 6 8 3 का हमें क्या निकालना हो, यदि क्यूब रूट निकालना हो, तो हम आपको इसको बता देंगे कि ठीक है ये कैसे मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आप इसको निकाल लेंगे। जैसे हमने वर्गमूल में देखा था कि जो पद्धति थी, वैसे ही घनमूल भी एक छोटी सी इसकी भी एक पद्धति है, जिसपे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। और जो भी तरीके हैं इन्हें खूब दोहराइए, क्योंकि बिना दोहराए ये समस्या होगी, बार बार आप भूल जाएंगे। तो वैदिक मैथमेटिक्स का और लीलावती वगैरह जो ग्रंथ हैं, इनका एक खासियत है कि जब तक आप उदाहरणों को दोहराएंगे नहीं, ये आपके बुद्धि में बुद्धिस्त होने वाली नहीं है। तब तक के लिए शुभ दिवस, पुनः मिलामः। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।